इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर है इसमें x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखो इसमें एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इसमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान। देखो तो अल्फा प्लस बीटा नहीं होता शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए बी सी। इसका मान कहाँ से लाएंगे, तो इसका मान लाएंगे बहुपद से। देखो बहुपद में जो है x के गुणांक होता है a, तो a किसका गुणांक होगा और x गुणांक होगा b, तो माइनस 1 होगा b के मान और अचर पद होता है c। यानी कि इस बहुपद में देखेंगे तो इसमें a का मान हो जाएगा 1 और b के मान होगा माइनस में 1 और c का मान है इसमें 4। जो बहुपद है इससे हो जाएगा a का मान 1, b के मान माइनस में 1 और c का मान 4, और इसमें निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे। अब देखो b के मान है माइनस 1, तो माइनस में 1 बटा में ए के मान है 1, तो लिख लेंगे 1, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 बटा में 1 यानी कि 1 के बराबर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी कि पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला का ऑप्शन से हो जाएगा सी नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखो इसके बाद इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में 2 होता है शून्यक, अल्फा और बीटा होता है। त्रिघात बहुपद में 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 इसका क्या होगा सही होगा। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है, अल्फा और बीटा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, x² माइनस 4x प्लस 1, ये एक बहुपद दिया हुआ है। क्या है इसमें, एक बहुपद है, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका मान पूछ रहा है हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब देखो ए बी सी के मान यहां से निकालेंगे बहुपद से, तो इसमें a का मान होगा x स्क्वायर का गुणांक, तो a का मान इसमें हो जाएगा 1, a का मान कितना होगा इसमें 1, और x गुणांक होता है b, तो b का मान इसमें होगा माइनस 4, b बराबर माइनस 4, अचर पद होता है c, यानी c का मान हो जाएगा इसमें 1। इसमें देखो अब इसमें मान इसका डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस के माइनस लिखेंगे। देखो b का मान है माइनस में 4, तो b के जब लिखेंगे माइनस में 4 बट्टा में है a का मान इसमें 1, तो लिख लेंगे 1, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह जाएगा प्लस के, 4 के 4 बट्टा में लिखेंगे 1, यानी कि हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर देखो 4 किस में दिया हुआ है, बी नंबर में, यानी तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 4, इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें द्विघात बहुपद 4x² माइनस में 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का इसमें गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के मान, इसका मान निकालना है हमको अल्फा इंटू बीटा के मान। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा ए। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बटा ए। अब देखो एबीसी के मान किससे निकालेंगे, जो बहुपद दिया इससे निकालेंगे हम एबीसी के मान। तो ए का मान इसमें होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि 4 हो जाएगा, ए का मान 4 होगा, बी बोलेंगे x के गुणांक, x गुणांक से माइनस 4, तो b का मान हो जाएगा माइनस में 4, c का मान होगा अचर पद यानी कि हो जाएगा 1। अब देखिए अपने बराबर c बट्टा में a, तो c के मान इसमें 1, तो 1 लिखेंगे, बट्टा में a का मान 4, तो लिखेंगे 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 4। ऑप्शन नंबर सी नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 बट्टा में 4, यानी कि इस बहुपद के मूल्यों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 बटा 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें, px बराबर है x² माइनस 2x प्लस 5, यानी कि ये भी एक बहुपद है के शून्यक a कमा b हो तो ab का मान होगा। इसमें किसका मान पूछ रहा है ab के मान, इसका शून्यक दिया हुआ है a कमा b दिया हुआ है,
यानी कि अल्फा और बीटा जगह पर दिया ए और बी, और ए बी का मान निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला सी बटा में क्या हो जाएगा, सी बटा में ए हो जाएगा। अब देखो इससे निकालेंगे, अब इस बहुपद से निकालेंगे एबीसी का मान, तो इसमें ए का मान हो जाएगा एक, ए का मान इसमें हो जाएगा एक, बी का मान होगा माइनस में 2, तो बी का मान लिखेंगे माइनस में 2, सी का मान होगा 5, यहाँ पे सी का मान लिख लेंगे 5। अब इसमें डाल देंगे तो देखो सी का मान कितना है 5, तो लिख लेंगे 5 में ए, तो ए का मान इसमें 1, तो लिखेंगे 1, और बट्टा में ए का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि हो जाएगा 5, यानी कि इसमें ए बी का मान क्या हो जाएगा 5 के बराबर होगा। इसमें ए बी का मान निकालना, यानी कि इसका मतलब हुआ शून्यों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यों का गुणनफल, यानी कि इसमें शून्य का अल्फा और बीटा, तो ए बी का मतलब क्या गुना हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है सी बटा में ए, तो सी का मान इसमें 5, ए का मान 1, यानी कि 5 बटा में 1, और 1 की कोई महत्व नहीं होगा, यानी कि 5, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 5 सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अगर अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। देखो इसमें एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये एक द्विघात बहुपद है, और इसका मूल जो है अल्फा कमा बीटा है। क्या है इसमें, अल्फा और बीटा है, तो इसमें निकालना है हमको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। अब देखो इसे लिख लेंगे बराबर, अब इसको बट्टा का जोड़ बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा से भाग करेंगे अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा कट जाएगा, इसमें बीटा बचेगा, और बीटा से गुना होगा, और बीटा से गुना होगा 1 में, तो जाएगा बीटा, फिर लिख लेंगे प्लस, देखो बीटा से भाग करेंगे इसमें तो बीटा कटेगा, इससे बचेगा अल्फा, और अल्फा से गुना होगा 1 में, तो जाएगा अल्फा, इसको लिखेंगे बराबर। देखो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, इसको हम अल्फा प्लस में बीटा, दोनों प्लस में है, तो इसको क्या लिख लेंगे अल्फा प्लस में बीटा, फिर बटा में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यों का योगफल, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इसका मतलब हुआ शून्यों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला सी बटा में क्या होता है सी बटा में ए। देखो ए से ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा माइनस बी बटा सी, क्या बचेगा माइनस बी बटा सी। अब माइनस बी और सी के मान चाहिए, तो इसका मान कहाँ से लाएंगे हम, जो बहुपद दिया हुआ इस बहुपद से निकाल लेंगे। देखो इस बहुपद में ए का मान हो जाएगा 1, x से गुणांक होगा a, और b का मान होगा इसमें माइनस 5, x से गुणांक होगा, और c का मान होगा इसमें प्लस 7, यानी कि अचर पद हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिखेंगे, b के मान इसमें माइनस 5, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5, फिर बट्टा में लिखेंगे c के मान इसमें 7, लिख लेंगे 7, माइनस से गुना माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 बटा में 7, 5 बटा में 7, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा बी नंबर 5 बटा में 7। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट करो। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी कि इस बहुपद का शून्यक निकालना है। बहुपद है इसमें 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में है 3, शून्य इसको बराबर कर लेंगे 0, यानी कि बराबर शून्य कर लेंगे। अब इसे गुणनखंड करके इसमें x के मान निकालेंगे, द्विघात बहुपद है तो इसमें x के 2 मान आएगा। देखो यहाँ पे लिख लेंगे, और इस स्क्वायर वाला अचर पद में गुना कर देंगे, तो गुना करने पर माइनस में 18x स्क्वायर माइनस में 18x स्क्वायर, और इसका मध्यम पद है माइनस में 7x माइनस में 7x। इसको लिखना है 2 भागों में, जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आना चाहिए, और उसी दोनों को गुना करने पर माइनस में 18x स्क्वायर भी आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे माइनस में 9x प्लस में 2x। देखो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा माइनस में 7x, और दोनों को गुना करेंगे तो जाएगा माइनस में 18x स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि माइनस 7x जब पे क्या लिखेंगे, अब माइनस में 9x प्लस में 2x लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर
-7x है तो इसको जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस में 9x प्लस में 2x -3 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 3x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x माइनस में 3। अब देखो इस दोनों में से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि प्लस 1 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, यानी कि दोनों में से कॉमन मिलेगा 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 इंटू में देखो इसमें बचेगा 3x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x माइनस 3 बराबर, देखो 2x माइनस 3 इसके साथ में पूरा गुना में है, और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो 0 बटा में जाएगा, तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है, इसके बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि x के एक मान कितना आ गया 3 बटा में 2 हो जाएगा। अब देखो और मान लो कि हम पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 0। अब ये भी तो गुना में है और इसको भेजेंगे बराबर बात, ये भी क्या होगा 0 बटा में जाएगा, तो 0 बटा में कुछ भी क्या होगा 0 के बराबर। अब इससे निकालेंगे x के मान, यहाँ पे लिखेंगे और 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1 बटा 3। देखो एक प्लस में था, बराबर से पहले एक कौन चीज में है प्लस में, बराबर के बाद तो माइनस में होगा, यानी कि 0 माइनस 1, तो 0 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि x के मान 2 इसमें हो गया, एगो मानेगा -1 बटा 3 और एगो मानेगा 3 बटा में 2। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ 3 बटा में 2 और -1 बटा में 3, ऑप्शन नंबर है ए नंबर। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 7 के ऑप्शन से होगा ए नंबर। अगर इसको हम शून्य के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटा में 2 और -1 बटा में 3। इसके बाद इसमें 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन इसमें बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी कि इसमें बहुपद है x² माइनस 3, इसका निकालना शून्यक, इसको बराबर कर लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और x² बराबर, देखो बराबर से पहले 3 माइनस में है, बराबर के बाद उसको लेंगे तो जगह प्लस में, तो 0 + 3 यानी जगह 3 निकालना हमको x के मान, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर स्क्वायर आएगा रूट में बदल जाएगा, यानी कि 3 को जगह रूट, अब रूट से बाहर निकले तो प्लस माइनस दोनों में होगा, किसमें होगा प्लस माइनस दोनों में, यानी कि +√3 -√3 इसका आंसर सही होगा, +√3 -√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 8वां के कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर, +√3 -√3 क्या होगा x² माइनस 3 का शून्यक हो जाएगा। इसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन होता है जिसमें चर के घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बहुपद होता है। देखिए चर के घात चेक कीजिए, इसमें चर है ही नहीं, इसको हम गुना में लिख सकते हैं, x या y कुछ भी चर ले सकते हैं, इसे घात हम 0 दे सकते हैं, यानी कि अगर इस तरह लिखेंगे तो चर क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर है चर y, इससे घात क्या है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ए भी बहुपद है और ए भी बहुपद है, पहला भी बहुपद होगा दूसरा भी बहुपद है। तीसरा ऑप्शन देखो सी नंबर, तो सी नंबर में क्या है x का रूट दिया हुआ, यानी इसमें चर x है और इसका रूट है, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है x का रूट, इसका मतलब हो गया कि x से घात 1/2 है। अब ये पूर्णांक नहीं है, ये बट्टा में है, यानी कि भिन्न में है, यानी कि क्या होगा बहुपद नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन से सी नंबर बहुपद नहीं होगा। इसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। रेखीय बहुपद किसको कहता है जिसका घात 1 हो, समझ में आया कि नहीं। देखो इसका घात क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि एक घातीय बहुपद है, तो एक घातीय बहुपद को हम बोलते हैं रेखीय बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा रेखीय बहुपद है। इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 3 घात, समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका घात क्या है 1, इसलिए क्या हो जाएगा रेखीय बहुपद हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद है, यानी कि देखो
एक द्विघात बहुपद में मूलक का योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि योग हो जाएगा 2 और गुणनफल हो जाएगा -15। तो इसमें पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी देखो योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बहुपद है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है 2 और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया -15। हमको निकालना है द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे और 2 से गुना एक्स में तो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। फिर लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15, माइनस से गुना प्लस में चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे माइनस के और 15 का लिखेंगे 15, यानी कि यही बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन देखो किस में है, एक्स स्क्वायर इसमें प्लस 2x है, इसमें तो 3x स्क्वायर है तो होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x लेकिन इसमें क्या है प्लस 5, ये भी ऑप्शन गलत है। बच गया डी नंबर, तो डी नंबर क्या होगा सही ऑप्शन होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसके बराबर है कि नहीं। 11 का ऑप्शन होगा डी नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अगर इस बहुपद में निकालेंगे हम मूलों का योग तो आ जाएगा 2 और मूल्य का गुणनफल तो हो जाएगा -15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो इसके बाद इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है, यानी कि इसमें बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका शून्यक निकालना है, यानी कि इसे गुणनखंड करके इसमें x का मान निकालेंगे। स्क्वायर बड़ा से गुना कर देंगे अचर पद में, तो गुना करने पर जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर। अब देखो इसका मध्यम पद है -5x, -5x के 2 भागों में लिखना है, जोड़ने या घटाने पर -5x आना चाहिए और उसी दोनों को गुना करने पर प्लस में 6x स्क्वायर भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2x माइनस में 3x, ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा माइनस से 5x और इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो -5x की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस में 2x माइनस में 3x, माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस 6 को लिखेंगे प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे और इस दोनों में से कॉमन मिलेगा x, तो x कॉमन कर लेंगे, इससे बचेगा x माइनस में 2। अब देखो इस दोनों में से कॉमन करेंगे माइनस में 3, इससे बचेगा x माइनस में 2 बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 2 दोनों में है तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, इससे बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 3 गुना में है और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद क्या होगा 0 बट्टा में हो जाएगा x माइनस 3, तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए क्या होगा 0 के बराबर लिखेंगे, इसीलिए x बराबर बराबर से पहले 2 माइनस में है बराबर हो जाएगा प्लस में, 0 प्लस 2 क्या होगा 2 के बराबर, यानी कि x का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो पहले इसको लिखे हैं, हम इसको भी पहले लिख सकते हैं कि नहीं, अब इसको भेजेंगे बराबर बात तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 का मान क्या होगा 0 के बराबर, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x के 2 का मान आ गया इसमें 2 और 3 क्या हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन देखो किस में दिया 2 और 3, पहला ऑप्शन है 1 कमा माइनस 1 है 2 और 1 है, सी में क्या है 2 और 3, यानी कि 12 के ऑप्शन से सी नंबर 2 कमा 3 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद इसमें 13 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है रैखिक बहुपद, क्या कहलाता है रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन से जाएगा सी नंबर रैखिक बहुपद। 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी कि इसमें बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद का क्या मूल है, तो इसको मान निकालना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का, इसे मान निकालना है हमको 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। देखो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा अल्फा प्लस बीटा, 3 का 3 लिखेंगे फिर गुणा, देखो अल्फा प्लस बीटा
इसका मतलब होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 गुना। अब देखो बी और ए, तो बी और ए का मान किससे निकालेंगे हम? बहुपद से निकाल लेंगे। तो इसमें बी का मान हो जाएगा -4। बी का मान कितना होगा इसमें? -4 और ए का मान होगा 1। ए का मान होगा 1। अब देखो अब माइनस के माइनस लिखेंगे और बी के मान है -4, तो लिखेंगे माइनस में 4 बटा में ए का मान है 1, तो लिख लेंगे 1। तो लिखेंगे बराबर 3 गुना माइनस से गुना माइनस में चेंज होगा प्लस, यानी कि 4 बटा में 1, 4 से 12, कितना इसका आंसर हो जाएगा? 12। ऑप्शन देखो 12 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 14 का ऑप्शन ए नंबर 12 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुपद x² माइनस 9x प्लस ए, यानी कि इसमें का बहुपद है x² माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है। तो ए का मान है, इसमें ए का मान निकालना है, जबकि इस बहुपद के मूलों का गुणनफल दिया हुआ 8, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ 8 और अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए बराबर लिख लेंगे 8। देखो सी और ए के मान निकालेंगे इस बहुपद से, तो इसमें ए का मान हो जाएगा 1 और बी के मान इसमें हो जाएगा -9 और सी के मान होगा ए, तो लिख लेंगे सी के मान ए। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे सी के मान इसमें ए है तो ए लिख लेंगे, फिर बट्टा में ए का मान इसमें 1, तो 1 लिख लेंगे बराबर 8। मेरी जगह ए बराबर 8, ए का मान कितना होगा इसमें? 8 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 8, यानी कि 15 का ऑप्शन सही होगा, सी नंबर 8 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुपद y³ प्लस में 2y² माइनस में √3y प्लस में 1/2 का घात है। घात किसको कहते हैं? अधिकतम घात जो रहेगा उसी को हम घात बोलेंगे। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, यानी इसका घात क्या जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 16 का ऑप्शन होगा सी नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। इसमें अल्फा बटा में बीटा है, फिर प्लस बीटा बटा में अल्फा, इसका मान निकालना है। देखो तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से इसमें भाग करने बीटा कट जाएगा, इसमें बचेगा अल्फा, अल्फा से गुना होगा अल्फा में तो जाएगा अल्फा², फिर लिख लेंगे प्लस अल्फा से इसमें भाग करेंगे तो अल्फा कटेगा, इसमें बचेगा बीटा, बीटा से गुना होगा बीटा तो बीटा², यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। अब देखो अल्फा² प्लस बीटा², इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर बटा में लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा। देखो इस बहुपद से निकाल लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा के मान और अल्फा इंटू बीटा के मान। तो अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। देखो तो इसमें बी के मान हो जाएगा -3, तो माइनस के माइनस लिखेंगे, -3 बी के मान होगा बटा में ए का मान हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो इसका फॉर्मूला होगा सी बटा में ए। देखो सी के मान इसमें 5 होगा और ए का मान 1, यानी कि 5 बटा में 1 होगा, यानी कि 5 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान 3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 होगा, तो आप लिख लेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है इसमें 3, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का 2 गुना अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर बट्टा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस में 2 पंचे 10 बटा में 5, 9 में से घटाएगा 10 तो बचेगा माइनस में 1, तो -1 बटा 5, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1 बटा 5। ऑप्शन जो किस में दिया हुआ है? सी नंबर है। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, यानी कि 17 का ऑप्शन से होगा सी नंबर, -1 बटा 5 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन इसमें है बहुपद x² प्लस में ax माइनस में b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब b बराबर है।
देखो इसमें शून्य के दिया हुआ एक दूसरे का व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा। तो जैसे मान लिया अगर पहला शून्य अल्फा होगा तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? 1 बटा में अल्फा होगा। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। और इसमें दो शून्य है, यानी कि पहला अल्फा हो जाएगा फिर गुना, दूसरा हो जाएगा 1 बटा अल्फा बराबर सी और ए। तो सी के मान समझो, सी का मान कितना होगा इसमें? माइनस बी। तो लिखेंगे माइनस बी बटा में ए का मान होगा इसमें 1, तो लिख लेंगे 1 यहाँ पे लिखेंगे। और अल्फा से अल्फा कटेगा, 1 बराबर माइनस बी, इसलिए बी बराबर -1। यानी कि इसमें निकालना है बी के मान। तो बी का मान कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन किस में? -1, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 18 के ऑप्शन से जो है बी नंबर -1 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें, अगर अल्फा कमा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है कमा, तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। देखो इसमें निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखने का बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग करेंगे इसमें तो अल्फा कटेगा, इसमें बचेगा बीटा, तो बीटा कम हो जाएगा बीटा, फिर प्लस बीटा से भाग करेंगे इसमें तो बीटा कट जाएगा, इसमें बचेगा अल्फा, अल्फा से गुना होगा 1 में बचेगा अल्फा, यानी कि इसी कारण से अल्फा प्लस बीटा इंटू लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, फिर बटा लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला सी बटा में ए। इसमें ए से ए कट जाएगा, बराबर लिखेंगे माइनस बी बटा सी। क्या हो जाएगा इसमें? माइनस बी बटा सी। अब देखो बी और सी का मान निकाल लेंगे इस बहुपद से। बी के मान 2 होगा और सी के मान 1, यानी कि आप लिखेंगे बी के मान 2 और सी के मान 1, यानी कि -2। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मान कितना होगा इसमें? -2। ऑप्शन नंबर बी। 19 का ऑप्शन होगा बी नंबर -2। तो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि बहुपद x² - kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा? यानी कि इसमें k का मान निकालना है, जबकि इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ कि 6 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसका मान दिया है 6, तो इसमें निकालना है k का मान। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है -b बटा ए, बराबर लिख लेंगे 6। यहाँ पे लिखेंगे और b के मान, देखो b के मान निकालेंगे इस बहुपद से, तो b के मान इसमें माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और b के मान माइनस में के, तो लिखेंगे माइनस में के बटा में ए के मान इसमें होगा 1, तो लिख लेंगे 1, बराबर लिखेंगे 6। माइनस से माइनस चिन्ह प्लस होगा, यानी कि के बटा में 1, यानी के बराबर 6 हो जाएगा। यानी के का मान कितना होगा इसमें? 6। के का मान होगा 6, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 का ऑप्शन से होगा डी नंबर 6 हो जाएगा। 14 से 20 तक समझ में आ गया यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन है इसमें, अगर पी एक्स बराबर 4x³ माइनस में 5x² प्लस में 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? देखो इसमें एक बहुपद दिया हुआ है और बहुपद त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। इस त्रिघात बहुपद में ए का मान होगा 4, बी का मान हो जाएगा माइनस में 5, सी का मान इसमें होगा 3 और डी का मान हो जाएगा 7। और इसमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका फॉर्मूला होता है -d बटा ए, -d बटा ए, लिखेंगे बराबर माइनस के माइनस, डी का मान है 7, तो लिखेंगे 7 बटा में ए का मान है 4, तो लिख लेंगे 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -7 बटा में 4। ऑप्शन जो किसी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 21 का ऑप्शन से ए नंबर -7 बटा में 4। इसके बाद देखो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें, बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का
एक शून्यक होगा। यानी कि देखो पी एक्स का एक गुणनखंड दिया कि एक्स प्लस 2 है, क्या है एक्स प्लस 2, तो पी एक्स से क्या निकालना है शून्यक, तो इसको बराबर 0 कर लेंगे और इसमें एक्स का मान निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर 0 माइनस में 2, यानी कि 0 में से घट जाएगा 2 तो कितना जाएगा माइनस में 2, यानी कि इसका एक शून्य क्या हो जाएगा -2, अब n नंबर जाएगा माइनस में 2। इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी कि एक द्विघात बहुपद है इसमें, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, यानी कि इसका शून्यक निकालना है। क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर लिख लेंगे 0, इसको लिखेंगे और इस स्क्वायर वाले से अक्षर पद में गुणा करेंगे, यानी कि गुणनखंड करके इसमें x मान निकालेंगे, x के इसमें 2 का मान आएगा तो कोई एक मान इसमें सही हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लाना है माइनस में 4x स्क्वायर गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर लाना है माइनस में 3x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 4x प्लस में एगो x, फिर माइनस में 4 बराबर 0, दोनों में से कॉमन जाएगा x, इसमें बचेगा x माइनस में 4 प्लस इसमें से कॉमन कर लेंगे 1, इसमें क्या बचेगा x माइनस में 4 बराबर लिखेंगे 0, लिखेंगे और अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या होगा x माइनस 4 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, और हम पहले इसको लिखें तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें x के 2 मान आएगा, एक हो जाएगा प्लस में 4, एक हो जाएगा माइनस में 1, 4 का मान -1। अब देखो 4 हो सकता है या -1, दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 23 के ऑप्शन से बी नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इसका 2 को क्या होगा शून्य क्या होगा, जिसमें से कोई एक शून्य को पूछ रहा है, तो एक शून्य कितना इसमें 4 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 4 सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। पहला ऑप्शन इसमें है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी जो है त्रिघात बहुपद का क्या व्यापक रूप है, यानी कि 24 ऑप्शन से सी नंबर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। तो यहाँ तो समझ में आ गया, इसको नोट करो तो।